Hello everyone, in this video we are going to cover reading passage 1 and test 3. Okay, इसका नाम है Roman shipbuilding and navigation. Okay, so we have got question 1 to 13 and we have got 20 minutes to solve this passage. Okay, इसमें हम true false and not given cover up करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 true false and not given है. और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वॉरशिप्स फिल इन द ब्लैंक्स. तो 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएंगे. तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी यही है कि आपको क्वेश्चंस पहले पढ़ने हैं. ट्रू लिखना है इफ़ द स्टेटमेंट एग्रीज विद इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स विद द इन्फॉर्मेशन, नॉट गिवन इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑन द पैसेज. फर्स्ट क्वेश्चन है द रोमन शिप बिल्डिंग स्किल्स वर पास्ड ऑन टू ग्रीक्स एंड इजिप्टियंस. ठीक है, द रोमन शिप बिल्डिंग की स्किल्स थी वो पास ऑन की गई थी ग्रीक्स से. तो सबसे पहले यू आर गोइंग टू कम टू द क्वेश्चन नंबर 1. सबसे पहले स्टार्टिंग में जाते हैं. यहाँ पे यहाँ से पढ़ते हैं द रोमन्स वर नॉट ट्रेडिशनली सेलर्स बट मोस्टली लैंड बेस्ड पीपल हु लर्न टू बिल्ड शिप्स फ्रॉम पीपल दे कॉन्कर्ड नेमली ग्रीक्स एंड इजिप्टियंस. इसका मतलब ये है कि रोमन्स ने ये ग्रीक्स और इजिप्टियन से सीखा था. और यहाँ पे क्या लिखा है कि रोमन शिप बिल्डिंग स्किल्स वर पास्ड ऑन टू ग्रीक्स एंड इजिप्टियंस. तो ये है यहाँ पे हमारा आंसर है फॉल्स. ठीक है, फर्स्ट का आंसर है फॉल्स. स्किल्ड क्राफ्टमैन वर नीडेड फॉर द मोटाइज एंड टेनन मेथड फॉर ऑफ फिक्सिंग प्लैंक्स. अब मेथड का नाम है मोटाइज एंड टेनन फॉर फिक्सिंग प्लैंक्स. क्वेश्चन ये है, वापस आते हैं. मोटाइज और टेनन अगर ढूंढ लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. आप भी कोशिश करिए ढूंढने की. तो यहाँ पे विल सी फिक्स्ड यूजिंग अ मेथड कॉल्ड मोटाइज एंड टेनन. ठीक है, स्टार्टिंग 6th century BC दे वर फिक्स्ड यूजिंग अ मेथड कॉल्ड मोटाइज एंड टेनन वेयर बाई वन प्लैंक लॉक्ड इन टू अनदर विदाउट द नीड ऑफ स्टिचिंग. Then in the 1st century of the current era, Mediterranean shipbuilders shifted to another shipbuilding method used today. ठीक है, तो अभी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन सेज दैट स्किल्ड क्राफ्टमैन की कहीं पे भी बात नहीं हुई है. तो हम आंसर को नॉट गिवन लिखेंगे. द आंसर इज नॉट गिवन. थर्ड वन थोड़ा सा ट्रिकी है. द लैटर प्रैक्टिस यूज्ड बाय मेडिटेरियन शिप बिल्डर्स. यहाँ पे लिखा है द लेटर प्रैक्टिस, मतलब बाद में जो प्रैक्टिस मेडिटेरियन शिप बिल्डर्स में थी उसमें पहले इन्वॉल्व बिफोर द हल वॉज क्रिएटेड बिफोर द फ्रेम. दिस इज वॉट दे आर सेइंग दैट हल वॉज बिफोर द फ्रेम क्रिएटेड. अब यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेडिटेरियन, सबसे पहले हमें ढूंढना है कि मेडिटेरियन शिप बिल्डर्स. थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा. द ऑप्शन मेडिटेरियन शिप बिल्डर्स. मेडिटेरियन शिप बिल्डर्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, ये ठीक है. Mediterranean shipbuilder shifted to another shipbuilding method still used today, which consisted of building of frames first and then proceeding with the hull. पहले फ्रेम बनता था फिर हल बनता था. That is what they are trying to say. ठीक है, और ऊपर वाला अगर मेथड देखोगे रोमन शिप बिल्डर्स का, they used to build the hull first and then proceeded with the frame and the rest of the ship. ठीक है, तो इसमें पहले हल रोमन शिप बिल्डर्स बनाते थे. तो आंसर क्या है इसका? What should be the answer? लिखिए फॉल्स. रोमन्स कॉल्ड द मेडिटेरियन सी मेरे मारे नोस्त्रम बिकॉज दे डोमिनेटेड इट्स यूज. ओके, सो कमिंग हमें अगर ये वर्ड मिल जाए मेरे नोस्त्रम तो हमें आंसर भी मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली. ये देखिए मेरे नोस्त्रम लिखा है. ठीक है यहाँ पे. तो द रोम्स नेवी बिकेम द largest and most powerful in the Mediterranean and the Roman had control over what they therefore called Mare Nostrum meaning RC. ठीक है, वो इसलिए कहते थे बिकॉज उनका पूरे रोमन सी पर कब्जा हो गया था.
तो दिस द आंसर इज ट्रू बिकॉज दे डोमिनेटेड इट्स यूज, तो इट्स ट्रू. मोस्ट रोवर्स ऑन द शिप वर पीपल फ्रॉम द रोमन आर्मी. ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट कॉन्ट्ररी टू द पीपल परसेप्शन, लोग जैसा सोचते हैं उनके बिल्कुल उल्टा. कॉन्ट्ररी का मतलब होता है रोवर्स वर नॉट स्लेव्स, मोस्टली रोमन सिटीजन. जो रोवर्स थे, किश्ती चलाने वाले, वर शिप्स चलाने वाले, मोस्टली रोमन सिटीजन्स इनरोल्ड इन द मिलिट्री, वो मिलिट्री में थे. एंड ट्रेमे वॉज सरप्रेस्ड बाय द लार्जर शिप इवन विद मोर रोवर्स. ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ तक आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा. इनका क्या है, द मोस्ट रोवर ऑन द शिप वर पीपल फ्रॉम द रोमन आर्मी, तो ये है ट्रू. ठीक है, अब हमने क्वेश्चन नंबर ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन कर लिया. क्वेश्चन नंबर 6 to 13, कंप्लीट द समरी बिलो. चूज वन वर्ड ओनली फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर. राइट योर आंसर्स इन द बॉक्सेस 6 to 13 ऑन योर आंसर शीट. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं. मर्चेंट्स, वॉरशिप्स एंड मर्चेंट शिप्स. द वॉरशिप्स वर डिज़ाइंड सो दैट दे वर. अब अगर हमको ढूंढना है कि आंसर कहाँ से शुरू हो रहा है, तो अगर हमें वॉरशिप्स मिल जाए कि वॉरशिप्स कहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियली, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. जैसा ही हमने, ये बिल्कुल ऑर्डर में है इसके आंसर्स. अगर इस पैसेज को आप देखोगे, देखिए यहाँ तक तो हमने उनका मिलिट्री वगैरह समझ लिया. यहाँ पे देखिए, वॉरशिप्स वर बिल्ट टू बी लाइट वेट एंड वेरी स्पीडी. दे हैड टू बी एबल टू सेल नियर द कोस्ट, विच इज़ why they had no ballast or excess load and were built with a long narrow hull. They did not sink when damaged and often would lie crippled on the sea surface following the naval battles. They had a bronze battering ram which was used to pierce the timber hull or break the oars of enemy vessels. अभी यहाँ पे अगर जाएंगे क्वेश्चन को देखेंगे, it says the warship were designed so that they were, क्या आंसर हो सकता है इसका बताइए. moved quickly, फास्ट तो थी, उसके साथ में क्या था उनका, they were light weight. लाइट वेट हमने कहाँ से लिखा है, ये देखिए, लाइट वेट एंड स्पीडी, फर्स्ट पे ही आंसर लिखा हुआ है. इट्स 6 नंबर आंसर. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इट सेज एंड मूव्ड क्विकली. दे ऑफन रिमेन्ड अफ्लोट आफ्टर द बैटल्स. ठीक है, एंड वर एबल टू सेल क्लोज टू द लैंड एज दे लैक्ड एनी एडिशनल वेट. उनके ऊपर कोई एडिशनल वेट नहीं था. ठीक है, द बैटरिंग रैम मेड ऑफ. अब बैटरिंग रैम किस चीज़ की बनी हुई थी, दिस इज द क्वेश्चन. कमिंग टू द क्वेश्चन, इट सेज बैटरिंग रैम, देखिए लिखी है, दे हैड अ ब्रॉन्ज बैटरिंग रैम. इसका मतलब है उनकी जो बैटरिंग रैम थी दैट वाज मेड ऑफ ब्रॉन्ज. दोबारा से मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, दे हैड अ ब्रॉन्ज बैटरिंग रैम. तो द आंसर इज BRONZE, ब्रॉन्ज. मेटल होता है, अगर आपको नहीं पता है तो. वॉरशिप्स, अब इसके बाद में वॉज इंक्लूडेड इन द डिज़ाइन ऑफ अटैकिंग एंड डैमेजिंग द टिम्बर एंड ओर्स ऑफ द एनिमी शिप्स. द वॉरशिप्स सच एज ट्रीमे हैड रोवर्स ऑन द डिफरेंट. देखिए, अब ट्रीमे एक नाम है, नाउन है, एक नाम दिया था. हैड रोवर्स ऑन द डिफरेंट, अभी ट्रीमे हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, दोबारा से देखते हैं. ये देखिए, ट्रीमे वॉज सप्रेस्ड बाय द लार्ज शिप्स इवन विद मोर रोवर्स. ठीक है, ये ट्रीमे की यहाँ पे बात करी गई है. There was many kind of ships. Treme was the dominant warship. Warship थी from 7th to 4th century BCE. It had rowers into top, middle and lower levels. ठीक है, तीनों लेवल पे उनके क्या थे, रोवर्स थे. तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर इज लेवल्स. आंसर इज लेवल्स. 8th का आंसर है लेवल. अनलाइक द वॉरशिप्स, मर्चेंट शिप्स हैड अ ब्रॉड. अब देखिए, वॉरशिप्स की तरह नहीं, मर्चेंट शिप्स तो थी, उनके ब्रॉड क्या हुआ करते थे, हल. आंसर जो है यहाँ पे आप देखेंगे, शिफ्ट टू अनदर वे कंसिस्टेड ऑफ द फ्रेम. मर्चेंट शिप्स की बात हो रही है ना यहाँ पे, वॉरशिप्स की जगह मर्चेंट शिप्स.
अनलाइक वॉरशिप्स मर्चेंट शिप्स हैड अ ब्रॉड, फिर से आते हैं, मर्चेंट शिप्स वर बिल्ट टू ट्रांसपोर्ट लॉट ऑफ कार्गो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड एट अ रीजनेबल कॉस्ट. अनलाइक वॉरशिप्स देयर वी शेप्ड हल वॉज डीप अंडर वाटर, मीनिंग दैट दे कुड नॉट सेल क्लोज टू. तो उनका बिगर क्या होता था, बड़ा होता था हल, जो आउटर बॉडी होती है ना शिप की, उसे हल बोलते हैं. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, अनलाइक वॉरशिप्स मर्चेंट शिप हैड अ ब्रॉड हल दैट दे ले फार फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सी. ठीक है, मर्चेंट शिप्स वर स्टीयर्ड थ्रू द वाटर विद द हेल्प ऑफ द लार्ज रडर्स एंड टेलर्स बार. दे हैड बोथ स्क्वायर एंड ट्रैंगुलर सेल्स. स्क्वायर एंड ट्रैंगुलर जहाँ पे मिल जाएगा, स्क्वायर के बाद में है ट्रैंगुलर. अभी देखिएगा आगे आपको मिलेगा आंसर इसका. स्मॉल टेलर बार्स connected to the cables, they had mast like square tails and a triangular sail at the bay. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ट्रैंगुलर. इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रैंगुलर. On the merchant ships and warships, ठीक है, ऑन द मर्चेंट शिप वॉज यूज टू इंश्योर रोवर्स मूव देयर ओर्स इन एंड आउट वाटर एट द सेम टाइम. ठीक है, जो मर्चेंट शिप्स थी उन पे जो रोवर्स थे, जो शिप चलाने वाले थे, वो जो अपना चप्पू थे वो एक साथ चलाएं, ये क्वेश्चन है इसमें 11th वाले में. तो कमिंग टू द 11th पार्ट, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर सेल्स जस्ट लाइक द वॉरशिप्स मर्चेंट शिप यूज्ड ओर्समैन जो चप्पू चलाते थे, बट कोऑर्डिनेटिंग हंड्रेड्स ऑफ रोवर्स, कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल होता था, वॉज नॉट एन ईजी टास्क. इन ऑर्डर टू असिस्ट देम म्यूजिक वुड बी प्लेड ऑन द इंस्ट्रूमेंट, द ओर्स वुड देन कीप इट विद दिस. तो उसमें म्यूजिक की मदद ली जाती थी उसको प्ले करने के लिए. ठीक है, तो ऑन द मर्चेंट शिप्स म्यूजिक वॉज यूज टू इंश्योर द रोवर्स मूव्ड देयर ओर्स इन एंड आउट एट द सेम टाइम. द क्वांटिटीज ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स सच एज was transported by the merchant ship to the ports in Italy. ठीक है, कौन सी चीज शिप होती थी, द कार्गो ऑन द मर्चेंट शिप्स वॉज रॉ मटेरियल्स सच एज आयरन एंड बार्स, और उसके बाद में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में ग्रेन्स आते थे इजिप्ट नाइल वैली से. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर क्या है हमारा, ग्रेन्स. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में ग्रेन आंसर है. एग्रीकल्चर गुड्स सच एज ग्रेन्स वर ट्रांसपोर्टेड बाय मर्चेंट्स टू मेन पोर्ट्स इन इटली. द शिप्स वर पुल्ड टू शोर बाय. अब जो शिप थी वो बहुत बड़ी थी मर्चेंट शिप, तो उसको शोर पे कैसे लेके आया जाए, क्योंकि काफ़ी दूरी बंद करती. व्हेन द वेदर वॉज क्लियर दे कुड सी द आइलैंड्स. तो हम इसको ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. देखिए इसमें वुड कम टू द सिटी थ्रू द पुजेली एंड थ्रू सिचुएटेड इन द Tiber River. Large merchant ships would approach the port, today intercepted by the number of towboats that would drag them to the bay. ठीक है, टो बोट्स जो थी उनको किनारे पे लाने में मदद करती थी. तो आंसर क्या है इसका, टो बोट्स. ठीक है, तो हमने सारे कर लिए हैं. तो दिस वॉज ऑल फॉर द टूडेज रीडिंग पैसेज. अगर आपके क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं. इफ़ यू वांट मी टू इम्प्रूव हाउ आई डिलीवर एवरीथिंग, सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है. इफ़ यू नीड एनी एडिशनल लैंग्वेज टू बी यूज्ड, आप वो भी बता सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.